जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मोदी न्यूज पर। जी हां दोस्तों, बात करते हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। तो यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। पूरे देश में चाइनीज बीमारी के मामलों की संख्या पहुंची 53,000। जी हां दोस्तों, 53,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। और इसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और दोस्तों अगर आपका पीएफ कटता है तो सरकार आपको देगी पूरे 6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि। जी हाँ, और एक और बड़ी खबर दोस्तों पीओके को लेकर निकल कर आ रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर कि अब दोस्तों मौसम विभाग पीओके के मौसम की जानकारी भी देगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब अब वह दिन दूर नहीं जब पीओके शामिल हो जाएगा भारत में। और उसी के साथ 17 नई ट्रेनें जो दोस्तों आज एक बार फिर से चलाई जा रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर एक राज्य से दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों और विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिए दोस्तों सरकार ने पूरी तरह से कर ली है व्यवस्था। और इसी बीच आपको बता दें, जोमेटो के द्वारा अब की जाएगी शराब की होम डिलीवरी। और वहीं सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, परिवहन मंत्री ने दिया आदेश, बस और ट्रेन सेवा जल्द ही हो जाएगी शुरू। अच्छा, कब होगी इसके बारे में जानेंगे पूरी डिटेल। और वहीं लॉकडाउन के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा सभी लोगों को दी गई है बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऐसे में इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की ओर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप अपने चैनल मोदी न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप और हम सभी आपस में जुड़े रहेंगे और लगातार एक दूसरे के साथ काम की खबरों को और ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस को शेयर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सरकारों ने शुरू की मजदूरों को रोकने की मुहिम, रोजगार के साथ साथ दे रही है तमाम सुविधाएं। तो चाइनीज बीमारी से बचाव के लिए लॉकडाउन को लागू किए 44 दिन पूरे हो चुके हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत उन उद्यमों के सामने खड़ी हो गई है जिनकी कंपनियां लगभग 1.5 महीने से बंद हैं। वहीं मजदूरों के पलायन के चलते लॉकडाउन के खुलने के बाद भी इस समस्या से निजात मिलती दिखाई नहीं दे रही है। और यही कारण है कि जहां दिल्ली और हरियाणा की सरकारें पूरा जोर लगा रही है कि मजदूर अपने घर पर न जाएं। और वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कई तरह की छूट देकर उद्यमों को कुछ राहत भी दी गई है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यूपी, बिहार, इन जगह के जो मजदूर है ना, वो दोस्तों देश के कई राज्यों में फैले हुए हैं। और वहाँ से अगर मजदूर परिवार अपने घर तक लौट जाएंगे ना, तो उसके पश्चात फैक्ट्रियाँ चलवाने के लिए दोस्तों और भी ज्यादा मुश्किलें आ सकती है। क्योंकि मजदूरी जब नहीं रहेंगे ना, तो काम कौन करेगा। तो इसी को लेकर सरकार के द्वारा तैयारी की जा रही है कि जहाँ पर भी मजदूर अभी रुका हुआ है ना दोस्तों, वहीं पर उसको रोजगार या काम मिलता रहे। चलिए अगली खबर है कि फल सब्जी खरीदते वक्त बरतिएगा सावधानी, नहीं तो आ सकते हैं आप भी चाइनीज बीमारी की चपेट में। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फल सब्जी खरीदने के लिए मंडी में जाते हैं ना, फिर भी आप इस बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि सब्जी खरीदते वक्त शारीरिक दूरी के साथ ही मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों सभी सब्जी विक्रेता भी इसका पालन जरूर करें, क्योंकि देश में बहुत सारे फल और सब्जी के जो विक्रेता है वो इस चाइनीज बीमारी की चपेट में आकर संक्रमित हो रहे हैं। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में हुई गर्मी की छुट्टी 11 मई से लेकर 30 जून तक बंद करने का आदेश है। तो दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां शुरू कर दी है और ये छुट्टियां 11 मई से शुरू होकर 30 जून तक रहेगी। आपको बता दें, दिल्ली में चाइनीज बीमारी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसी के मद्देनजर पूरी तरह से दिल्ली जो है लॉकडाउन में है। किसी को अगर घर से निकलना है तो उसे कर्फ्यू के पास के बिना बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में स्कूलों को खोला नहीं जा सकता, इसलिए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करके सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। 30 जून तक सभी स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। चलिए बड़ी भयंकर खबर निकल कर आ रही है कि दोस्तों कोविड-19 मई महीने में और भी ज्यादा हो जाएगा खतरनाक। भारत में 2 सप्ताह में पहुंच सकता है अपनी चरम सीमा पर। तो आपको बता दें दोस्तों कि चाइनीज बीमारी के मामले 1 मई से ही तेजी से बढ़े हैं और इसके कारण है कुछ राज्यों ने अपने यहाँ रिपोर्ट देरी से दी है। और देश में अगर टेस्ट ज्यादा होने लगे हैं ना, तो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी हुआ है। और वहीं दोस्तों कोरोना जो धीरे धीरे चरम की ओर भी बढ़ रहा है। आपको बता दें कि पूरे देश में 2 मई से लेकर 5 मई के बीच 4 दिन में दोस्तों यहाँ पर 12,235 नए मामले सामने आए हैं। और कोविड-19 ने इन 4 दिनों में 452 लोगों की जान भी ले ली है। यानी कि 2 मई से 5 मई के बीच अगर औसत की डेली की बात करें तो 3059 नए केस सामने आ रहे हैं और 113 लोगों की डेली मौत हो रही है। देश में अगर कुल लोगों की बात करें पॉजिटिव संक्रमितों की, तो दोस्तों 52,952 पर पहुंच चुके हैं और इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1,783 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और वहीं दोस्तों यही जो ग्राफ है ना वो लगातार बढ़ता रहा तो अगले 2 सप्ताह बाद स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। चलिए अगली खबर की बात करें तो 17 ट्रेनों से 19,000 प्रवासी छात्र और मजदूर आज पहुंचेंगे बिहार। तो लॉकडाउन की वजह से अन्य राज्यों में फंसे हुए बिहार के मजदूरों और छात्रों को लेकर आज शुक्रवार को 17 स्पेशल ट्रेनें बिहार आ रही है, जिसके अंतर्गत दानापुर, कटिहार, भागलपुर, सहरसा, बरौनी, दरभंगा, छपरा, आरा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और
साथ ही मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर आज जो दोस्तों बिहार के 17 ट्रेनें हैं पहुंचने वाली। चलिए अगली खबर है कि मुंबई के 18 साल के इस लड़के की कंपनी में रतन टाटा ने खरीदी 50% की हिस्सेदारी। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा ने एक 18 साल के लड़के की कंपनी में 50% पैसा इन्वेस्ट किया है, यानी कि उसकी हिस्सेदारी खरीदी है। और बिजनेस टाइकून रतन टाटा अपने 3 से 4 महीनों पहले इस लड़के की कंपनी से एक प्रस्ताव मिला था जिसके ऊपर विचार कर रहे थे। आपको बता दें यह कंपनी खुदरा विक्रेताओं को बाजार से सस्ती रेट पर दवाइयां बेचती है। और मुंबई के 18 साल के युवा अर्जुन देशपांडे की दवा बिक्री करने वाली कंपनी जेनेरिक आधार में 50% हिस्सेदारी जो दोस्तों रतन टाटा ने खरीदी। अब कंपनी कहां से कहां तक पहुंचेगी इस बात की उम्मीद तो दोस्तों आप लगा ही सकते हैं, क्योंकि देश के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा का हाथ इस कंपनी में आ चुका है। चलिए बड़े खबर निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं बहुत जल्द हो सकती है शुरू। जानते हैं क्या है इसके पीछे की सरकार की प्लानिंग। दोस्तों इस लॉकडाउन के बीच सभी लोगों के मन में एक ही सवाल होता है कि आखिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं फिर से कब होगी शुरू। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसके ऊपर कुछ हद तक तस्वीर साफ कर दी है। और साथ ही गडकरी ने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्द ही गाइडलाइंस के साथ शुरू हो सकता है और सरकार इसके ऊपर प्लानिंग भी कर रही है। लेकिन दोस्तों हमें लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और इसके लिए सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, कुछ अलग ही नियम और शर्तों का पालन करना होगा। लेकिन दोस्तों राहत भरी खबर यह कि देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सुविधाएं है ना वो बहुत ही जल्द हो सकती है शुरू। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों की पीएफ सब्सक्राइबर्स को मिलता है 6 लाख रुपए तक का फ्री लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ, जानते हैं कैसे। तो अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं और अगर दोस्तों आपका पीएफ कटता है तो पीएफ के हर खाता धारक को 6 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा जो है बिल्कुल फ्री में मिलता है। और वहीं दोस्तों कोई भी व्यक्ति और खाता धारक जिसकी लंबी बीमारी, एक्सीडेंटल या फिर नॉर्मल डेथ होती है तो उसके जो नॉमिनी है वो बीमा क्लेम जो है वो कर सकते हैं। और वहीं आमतौर पर कर्मचारियों को अपने पीएफ के अंतर्गत अपनी सैलरी का 12% हिस्सा देना होता है और शेष बचा 12% हिस्सा सरकार के द्वारा मिलाया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, कंपनी के द्वारा। तो इसी बीच दोस्तों उपभोक्ताओं की जो बचत भी इसमें होती है और साथ ही 6 लाख रुपए का फ्री एक्सीडेंटल बीमा जो दोस्तों इसमें दिया जाता है। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सिर्फ एक मिस कॉल से आप पता लगा सकते हैं अपने पीएफ खाते का बैलेंस। तो अगर आपका पीएफ कटता है तो दोस्तों आपके पीएफ अकाउंट में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ना उससे आप इस नंबर पर कॉल करें 011-2290-1406। जी हाँ दोस्तों दोबारा से बता रहा हूँ 011-2290-1406। इस नंबर पर दोस्तों अगर आप मिस कॉल करते हैं ना तो रिटर्न में आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आपके पीएफ खाते का कितना बैलेंस बचा है उसकी पूरी डिटेल और जानकारी जो दोस्तों मैसेज में बताई जाएगी। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की माइंड क्यूज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फलों का राजा किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी मोदी न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए अगली खबर है कि दिल्ली में शराब खरीदने के लिए अब जरूरी होगा ई टोकन। सरकार ने लॉन्च की यह वेबसाइट है। तो दिल्ली में शराब के ऊपर 70% कोरोना टैक्स लगने के बावजूद भी शराब की दुकानों के आगे भीड़ कम होती दिखाई नहीं दे रही है। और वही दोस्तों शराब खरीदने के चक्कर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से दिल्ली सरकार ने ई टोकन सिस्टम शुरू कर दिया है। यानी कि दोस्तों अब शराब खरीदने से पहले आपको ऑनलाइन ई टोकन लेना होगा। अच्छा कैसे मिलेगा आपको टोकन? तो दोस्तों आप ये जो वेबसाइट देख पा रहे हैं ना www.qtoken.in, इसके ऊपर आपको जाना है और वहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल भरने के पश्चात शराब खरीदने के लिए एक विशेष समय दिया जाएगा और इस समय में ही दोस्तों आप शराब जो है वो खरीद सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है कि लॉकडाउन में एसबीआई ने तीसरी बार दी है राहत, लोन सस्ता बुजुर्गों के लिए नई स्कीम। तो लॉकडाउन में दोस्तों तीसरी बार है जब भारतीय स्टेट बैंक जिसने एक बार फिर से सभी लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि 1 साल के लिए लोन के ऊपर ब्याज की रेट 7.40% से घटाकर 7.25% कर दी है। यानी कि अगर किसी ने 25 लाख रुपए तक का लोन ले रखा है ना तो उसकी जो किस्त की राशि है उसमें से 250 रुपए लगभग उसको कम देने होंगे हर महीने। तो कितनी बड़ी खुशखबरी दी है दोस्तों। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि चाइना से 1000 कंपनियां भारत लाने को है मोदी सरकार। कई प्रोत्साहन के लिए किए हैं ऑफर है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बहुत ही जल्द भारत में अर्थव्यवस्था को एक गति देने के लिए विदेशी कंपनियों को भारत में लाया जाएगा। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच एक बड़े राहत पैकेज पर काम कर रही है सरकार। जल्द ही सभी सेक्टर्स के लिए होंगे ऐलान। तो यहाँ पर
सरकार ने केवल सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों के ऊपर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र के पैकेज पर काम कर रही है और बहुत ही जल्द लॉकडाउन के अंतर्गत दोस्तों राहत पैकेज है वो जल्द जारी किया जा सकता है। चलिए बड़ी खबर है कि अब जोमेटो करेगा शराब की होम डिलीवरी। जानते हैं आखिर क्या है इसके पीछे का पूरा मामला। तो दोस्तों ये बिल्कुल बात सच है कि अब जोमेटो बहुत ही जल्द आपको खाना तो डिलीवरी करेगा ही और इसी के साथ दोस्तों आपको शराब के भी होम डिलीवरी करेगा, यानी कि घर घर शराब देने पर भी विचार कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल मोदी न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे